all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So this is the theoretical version of what I said before, लिंकेज के बारे में. तो वो आप लिख दो, क्योंकि जो लिंकेज है वो ऐसे एक बार समझने से नहीं होगा, रिपीटेड रिवीजन ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू आगे के जो टॉपिक्स हमने करे हैं. तो आई होप पहले भी जो मैंने पढ़ाया था वो लिखा. सो सबसे पहले मेजर एक्सेप्शन ऑफ थर्ड लॉ दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. यूजुअली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना चाहिए था मेंडल के हिसाब से, पर लेकिन इसमें नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे दो कैरेक्टर की जीन्स प्रेजेंट थी. दिस इज ट्रू इफ जीन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम. व्हाट इज ट्रू? Law of independent assortment is true when the genes are present on different chromosome, but if it is present on the same chromosome they may not assort independently. ओके, जो अभी हम लोग ने लिंकेज में पढ़ा. नेक्स्ट, ये सबसे पहले किसने देखा था? बेटसन एंड प्यूनिट ने. किसमें देखा था? स्वीट पी, लेथायरस ऑर्डोरिटिस ने. पर लेकिन उनको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है. यू नो, लाइफ क्रेडिट किसको दिया जाता है? मॉर्गन को दिया जाता है. उन्होंने स्टडी की थी ड्रोसोफिला में, ऑब्जर्व किया था ड्रोसोफिला के अंदर. ठीक है. एंड जो जीन लिंकेज दिखा रही है उस जीन को हम बोलते हैं लिंक जीन. उन्होंने मॉर्गन ने क्या बोला? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम. एक ही क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है. दैट्स इट. नेक्स्ट विल डू टाइप्स ऑफ लिंकेज. टाइप्स ऑफ लिंकेज मतलब कि कितने टाइप के लिंकेज है? तो दो टाइप के लिंकेज होते हैं. एक हो सकता है कंप्लीट लिंकेज, और एक हो सकता है इनकम्प्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या है? कंप्लीट लिंकेज का मतलब ही मैंने क्या बताया था कि दो क्रोमोसोम एक साथ प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर नहीं होती और रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन नहीं होती है. तो कंप्लीट लिंकेज का मतलब ये है कि बिल्कुल भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, नो क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट. इनकम्प्लीट लिंकेज में चांसेस है कि क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट हो. कंप्लीट लिंकेज इज वेरी रेयर, मतलब ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है कि बिल्कुल ही क्रॉसिंग ओवर नहीं हो. इनकम्प्लीट लिंकेज इज मोर कॉमन. ठीक है. अब क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रही है तो रिकॉम्बिनेंट कितने होंगे? 0%. तो क्या है? 100% पेरेंटल. और इनकम्प्लीट में मोर देन 50% इज गोइंग टू बी पेरेंटल and less than 50% is going to be recombinant. अब इसके आपने एग्जाम्पल करे. ऐसा कौन सा है चीज़ जिसकी क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होती है? मेल ड्रोसोफिला. एक्स और वाई के बीच में थोड़ी क्रॉसिंग ओवर होगी. किसमें इनकम्प्लीट होती है? फीमेल ड्रोसोफिला में. हो तो रही थी ना, कम हो रही थी तो क्या हुआ? हो तो रही थी. तो दो टाइप के हुए हमारे लिंकेज. क्या क्या? कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज. कौन सा रह रहा है इन दोनों में से? कंप्लीट लिंकेज. कौन सा कॉमन है? इनकम्प्लीट लिंकेज. जो कंप्लीट लिंकेज है उसमें पेरेंटल के परसेंटेज कितने होते हैं? 100. रिकॉम्बिनेंट के कुछ भी नहीं. इनकम्प्लीट लिंकेज है, पेरेंटल के परसेंटेज कितने होते हैं? मोर देन 50%. क्योंकि तो भी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस तो क्या है? कम है एज कम्पेयर टू कंप्लीट लिंकेज में. कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल मेल ड्रोसोफिला, इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जांपल फीमेल ड्रोसोफिला. ठीक है, इसे लिख दो. नाउ वी विल डू लिंकेज ग्रुप. What is linkage group? It is the linear arrangement
ऑफ लिंक्ड जीन्स, याद रखो इतना। और लिंकेज ग्रुप का क्या होता है? नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिटेल में जाने की जरूरत है, सिर्फ इतना याद रखो। अब देखो ह्यूमंस में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 23। वेरी गुड। तो इस ह्यूमंस में लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 23। वेरी गुड। लेकिन सिर्फ फीमेल्स में, क्यों? क्योंकि मेल्स में 24 होगा। क्यों? क्योंकि उसमें होता है 23 तो है नॉर्मली, जो हम सबको पता है, प्लस उसमें एक वाई क्रोमोसोम ऐसा होता है जो बाकी सबसे स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होता, तो उसको हम एक एडिशनली ऐड करेंगे, इसलिए 24 इज द लिंकेज ग्रुप ऑफ मेल्स इन ह्यूमंस। ठीक है, और याद रखना है तो आप रख सकते हो, पी का 7 है, नहीं तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये लिंकेज ग्रुप हमने अभी पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में, 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है सिस फॉर्म, जिसकी स्पेलिंग मैंने शुरू में गलत लिखी थी, अभी लिख देना, और एक होता है ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म क्या चाहता है कि डोमिनेंट साथ में रहे और रेसेसिव साथ में रहे, पर ऑन दी अदर हैंड ट्रांसफॉर्म क्या चाहता है कि मेरे को डोमिनेंट को रेसेसिव के साथ रहना है और रेसेसिव को डोमिनेंट के साथ रहना है, तो दैट इज ट्रांसफॉर्म। कपलिंग, रिपल्शन। तो सिस फॉर्म dominant allele present on same chromosome as the other dominant allele, और इसमें dominant allele is or gene is present with recessive gene of the other character on same chromosome, so that is a transform. Done. Next we will do crossing over. What is crossing over? It is exchange of genetic material. ये रिवीजन चल रहा है, सब बात हो चुकी है पहले। In non-sister chromatids of homologous chromosome. दो क्रोमोसोम के बीच में जो होमोलोगस है, तो जेनेटिक अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। सो व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो आगे प्रोजेनी आ रही है वो बोलेंगे हम उसे रिकॉम्बिनेंट। यार लिखना बोलना साथ में नहीं होता, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर? तीन टाइप हो सकते हैं। सबसे पहला होगा सिंगल क्रॉसिंग ओवर, दूसरा होगा डबल क्रॉसिंग ओवर, तीसरा होगा मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहले सिंगल क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? सिंगल क्रॉसिंग ओवर। और क्या? ए बी, दूसरा ए बी, इधर ए बी ए बी,
अभी तक जो हमने क्रॉसिंग ओवर की दैट इज सिंगल क्रॉसिंग ओवर, तो वो कैसे होगी, ए बी ए बी, है ना, यही किया है ना अभी तक हमने। तो करो इसको क्रॉस, क्या आंसर आएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी, है ना, ये आंसर आया। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, हो गई क्रॉसिंग ओवर। दूसरा है डबल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है, सेम ए बी का एग्जाम्पल लेंगे। ऐसे होती है, मतलब ये भी एक्सचेंज होगा, ये भी एक्सचेंज होगा। डबल क्रॉसिंग ओवर, यहाँ से इसको एक्सचेंज करो तो ये हुआ, यहाँ से इसको भी एक्सचेंज करो तो ये हुआ। तो अब आप देख रहे हो जो दो आए हमारे पास, इसमें से रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है कहीं पर भी। कैपिटल ए कैपिटल बी साथ में, स्मॉल ए स्मॉल बी साथ में, इसमें एटलीस्ट रिकॉम्बिनेशन तो हुआ था, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आया था। तो डबल क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, 100% पेरेंटल जनरेशन फॉर्म होगी। समझे। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल मतलब कोई किसी के साथ भी क्रॉसिंग हो रही है, ये इसके साथ कर रहा है, ये इसके साथ कर रहा है, ये इसके साथ कर रहा है, ये वाला इसके साथ कर रहा है, कुछ भी कहीं पर भी कैसे भी क्रॉसिंग ओवर, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर, दैट इज मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। नाउ देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्रॉसिंग ओवर, तो उसको हम करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना क्रॉसिंग ओवर का चांस ज़्यादा होगा, समझे। और जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। समझे इतना। और हाँ बस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा दो जीन के बीच में उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूँ सेक्स की, तो अभी हमने देखा मेल ड्रोसोफिला के बारे में, उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम है जो अलग अलग है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है। तो मेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, दैट इज इंटरफियरेंस। What is interference? One chiasmata will stop the formation of another chiasmata. इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका मतलब जानने के लिए तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि chiasmata का मतलब क्या होता है और क्या होता है chiasmata। तो जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है दो क्रोमोसोम के बीच में, तो यहाँ पर जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना क्रॉसिंग ओवर वाली जगह पे, उसको हम लोग बोलते हैं chiasmata। अब अगर एक ऑलरेडी chiasmata बन चुका है तो वो क्रोमोसोम इनहिबिट करेगी कि चलो भाई एक बन चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा chiasmata बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो क्रॉसिंग ओवर को डिक्रीज करेगी। तो वन chiasmata विल इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ अदर chiasmata। देखो, इससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, क्रॉसिंग ओवर बनेगा तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा। हमने क्या पढ़ा था, लिंकेज क्या होता है, कम क्रॉसिंग ओवर होना, क्योंकि पास पास में है जीन। तो इसका मतलब लिंकेज या डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, या लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। लास्ट एक चीज करते हैं, दैट इज लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखो फ़र्क ये है कि मान लो मैं अगर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी को स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ क्रॉस कर रही हूँ, ठीक है, दोनों में सेम ही चीज़ कर रही हूँ, पर दोनों में कंडीशंस अलग है। क्या कंडीशन अलग है? इसमें लिंकेज हो रहा है, इसमें लिंकेज नहीं हो रहा। तो जब लिंकेज नहीं होता तब तो हमें पता है कि क्या होता है, इसको क्रॉस करो, ये बनने की पॉसिबिलिटीज़ है गैमेट्स में। पर लेकिन अगर मैं लिंकेज करूँ तो लिंकेज में मान लो केसिस फॉर्म है, ए बी को हम क्रॉस कर रहे हैं इसके साथ, तो क्या बनेगा? ये इसके साथ बनेगा या फिर ये इसके साथ बनेगा। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी हो गई? 1:1। ये लिंकेज होता है और वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या नहीं हो रहा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है। सो विद दिस आई विल कंप्लीट माई टुडेज लेक्चर। थोड़ा सा बाकी है लिंकेज का, क्रोमोसोम मैपिंग और थोड़े से क्वेश्चन इसके बेस पर हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।